आज से 20 बरस पहले इनकी जो प्रॉपर्टी थी उससे 100 टाइम से ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी हो गई। ये देश की जनता को न्याय देने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। कोई विकास का काम नहीं हुआ, अपराध का जो इंडस्ट्री था उसी को बढ़ावा मिला। लोकसभा राज्यसभा में भी उस चीज़ को जिस ढंग से क्लैरिफाई करेंगे सबकी आंखें खुल जाएंगी, सबका जो भ्रम है वो दूर होगा। लालू जी के शासन में सबसे ज़्यादा गोपालगंज और चंपारण सबसे ज़्यादा त्रस्त। बिहार की राजनीतिक आबो हवा अब हर रोज बदलते दिख रही है। इस बात का अंदाजा हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि बीते दिनों 2 दिन का अमित शाह का दौरा और उसके बाद बिहार की सियासत में एक अलग भूचाल आ पड़ा है। वार पलटवार का दौर इस कदर शुरू हो चुका है कि तेजस्वी यादव को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार भी किया। बीते दिनों गोपालगंज में अमित शाह ने लालू यादव सहित पूरे परिवार को पूरी तरीके से निशाने पे लिया और लालू यादव ने किस तरीके से अपने परिवार को राजनीति में सेट किया है, इन सब पे खूब गरजे। और आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे पलटवार भी कर दिया। लेकिन इन सब के बीच आपको मनन मिश्रा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, उनकी बात भी सुननी बहुत ज़रूरी है। कैसे वो गोपालगंज की जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब लालू यादव यहाँ पे काम कर रहे थे या जब लालू यादव की सत्ता थी बिहार में, तब किस तरीके से गोपालगंज या पूरे समूचे बिहार में अपराध का डंका बज रहा था। उन्होंने बहुत ही तेज शब्दों में या कह ले बड़े ही कटाक्ष अंदाज में ये कहते दिखे हैं कि लालू यादव की सरकार में सरकार किसकी थी ये तो अलग बात थी, लेकिन अपराधियों ने किस तरीके से बिहार पे कब्जा किया था वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सुनिए किस तरीके से मनन मिश्रा अपराध को लेकर साथ साथ लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर गरज रहे हैं। साथ ही साथ वह बिल को लेकर भी वो किस तरीके से बता रहे हैं कि वह बिल किस तरीके से देश के लिए अच्छा है और किसी भी तरह मुसलमानों के लिए इसमें कुछ भी संदेहों के घेरे में चीज़ें नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनन मिश्रा। ये देश की जनता को न्याय देने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। बिहार चुनाव में जो विरोधी लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, उसका नाजायज फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वो लोग ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये बिल जो है सो आम मुसलमानों के विरुद्ध लाया जा रहा है। आम मुसलमान को, जो गरीब पसमानदा लोग हैं, उनको तो वक्फ प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, उनको उससे कोई मतलब है नहीं। बड़े बड़े मुसलमान जो हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाया है और वही इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब उसको चुनाव से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि मुस्लिमों को इकट्ठा किया जाए, मुस्लिमों को बरगलाया जाए, उनको दिग्भ्रमित करके और अपने पक्ष में लाया जाए। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जिस ढंग से इसको क्लैरिफाई किया है, लोकसभा राज्यसभा में भी उस चीज़ को जिस ढंग से क्लैरिफाई करेंगे सबकी आंखें खुल जाएंगी, सबका जो भ्रम है वो दूर होगा और सब लोग समझेंगे कि ये जो संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है वक्फ बोर्ड में, वो बहुत अच्छा है, आम जनता के लिए है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चुनाव पर अभी जो सत्ताधारी दल है हमारे मोदी जी को, भाजपा पर इसका कोई गलत असर पड़ेगा। सरकार आम जनता को कैसे न्याय मिले उसके लिए कर रही। वक्फ बोर्ड भी बहुत बदनाम है। अब एक फोरम मिलेगा तो वक्फ बोर्ड का भी एक होगा कि नहीं भाई, इसके डिसीजन के खिलाफ एक और भी फोरम है। तो वक्फ बोर्ड जो बदनाम हो गया है पूरी तरह कि ये लोग प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। आज से 20 बरस पहले इनकी जो प्रॉपर्टी थी उससे 100 टाइम से ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी हो गई है। कहाँ से आया, कौन कागज़ है, ये कोई सामने नहीं आया। इसलिए ये एक अच्छा अमेंडमेंट सरकार ले आने जा रही है और आम जनता को इसका समर्थन करना चाहिए। इसी सेशन में हम लोग जा रहे हैं, इसको पास करेंगे। तक तो कोई कागज़ नहीं देखना था, अभी तक वो जो कह देते थे वही न्याय था, वही फाइनल डिसीजन था। तो अब इस चीज़ को उसमें देखिए, इसमें ऐसा होता है, सरकार जो छोटे छोटे मुसलमान हैं उनको वक्फ प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलती है। जो बड़े बड़े समृद्ध लोग हैं उस समुदाय में, उन्हीं को वो प्रॉपर्टी वो बंदरबाट करते हैं, अपना बेच भी देते हैं और उसका मज़ा वही ले रहे हैं। छोटे मुसलमानों को, जो पसमानदा लोग हैं, उनको इसका कोई लाभ नहीं है, न उनको उससे कुछ लेना देना है, न कुछ है। अब आम नागरिक को जिसकी प्रॉपर्टी ये लोग हथिया लेते थे, उसको एक न्याय का एक तरीका मिला है, एक फोरम मिला है। जन्मस्थली है लालू जी का और उनके उतने दिन के शासन में
यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। अपराध का जो इंडस्ट्री था उसी को बढ़ावा मिला। सबसे ज़्यादा त्रस्त यहीं के लोग रहे। तो अगर उस पर उन्होंने बातें कही और अभी लगातार रोजगार की बात, महंगाई की बात हमारे लालू जी के सुपुत्र जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी। गोपालगंज की जनता इस चीज़ को बखूबी समझती है कि अगर कहीं गलती से पुनः वो शासन आ गया तो पूरे बिहार की क्या दुर्गति होगी। इससे गोपालगंज के और चंपारण के लोगों से ज़्यादा वाकिफ़ और कोई नहीं है। तो गोपालगंज ही बहुत बढ़िया सा एक संदेश पूरे बिहार को देगा। माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का जो भी संदेश है उसको गोपालगंज ही पूरे बिहार में पहुंचाने का प्रयास करेगा। देखिए, गोपालगंज बुद्धिजीवियों का ज़िला है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि लालू जी का यह गृह जिला भी माना जाता है, उनका गृह जिला भी है। गोपालगंज लालू जी के शासन में सबसे ज़्यादा, गोपालगंज और चंपारण सबसे ज़्यादा त्रस्त अपराधियों से रहा है। यहाँ अपहरण का जो कांड जितना हुआ, जितने यहाँ के लोग त्रस्त थे उसको भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि सबसे बुद्धिजीवी जिला गोपालगंज का पूरे बिहार में है। तो ऐसी स्थिति में अगर माननीय गृह मंत्री जी ने अपना चुनावी बिगुल गोपालगंज जिले जैसे जगह से चुना है, माथावे की धरती है, तो मुझे लगता है कि इससे पूरे बिहार को एक संदेश जाएगा। बिहार के कोने कोने में गोपालगंज के लोग, पूरे देश के कोने कोने में गोपालगंज के लोग हैं और ये संदेश हमारे केंद्र सरकार को भी है। तो यही वजह है, गोपालगंज एक बहुत ही जागरूक जिला यहाँ के नागरिक को माना जाता है, इसलिए चुना गया है कि गोपालगंज से या कहीं से शुरू करना था तो गोपालगंज से ही शुरुआत हुई। गठबंधन के आरजेडी के लोग हैं, वो इसको दूसरे ढंग से इसको पेंट करना चाहते हैं और दूसरे ढंग से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मनसा हमारे माननीय मोदी जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का यही है कि एक जो मुस्लिम समुदाय है वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, उनको एक संदेश दिया जाए माननीय मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आपका भी उतना ही सम्मान है जितना देश के हिंदुओं का सम्मान है, जितने क्रिश्चियनों का सम्मान है। इसलिए जितना हम होली का ये करते हैं, सम्मान करते हैं, उतना ही ईद का भी सम्मान करते हैं। अब इसको कोई दूसरे ढंग से पेंट करे, दूसरे ढंग से उसको प्रस्तुत करे, लेकिन हमारे देश के जो समझदार मुस्लिम हैं वो ज़रूर इसको अच्छे ढंग से ले रहे हैं। और मैं पुनः कहता हूं कि जितनी विकास की योजनाएं हैं, जितनी वो योजनाएं हैं और गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उसमें जितना मुस्लिमों को लाभ मिला उतना ही हिंदुओं को मिला। तो सुना आपने किस तरीके से मनन मिश्रा ने राजनीतिक आबो हवा को एकदम से बदलने की कोशिश की है। और किस तरीके से मनन मिश्रा ये बता रहे हैं कि 2005 के पहले के बिहार में अपराध का डंका बजता था, हर जगह अपराधियों का ही राज था और लालू यादव पर भी खूब गर्जे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटी स्कैन। बहुत बहुत शुक्रिया।